हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है बुक में। चलिए स्टार्ट करते हैं मॉडर्न इंडिया का कि कौन सा बुक किसने लिखा है। तो गोल्डन थ्रेशोल्ड जो बुक है नामक कविता का संग्रह रचयिता कौन है? तो सरोजिनी नायडू है। ठीक है, गोल्डन थ्रेशोल्ड क्या है? कविता है जिसका रचयिता कौन है? सरोजिनी नायडू है। ओके। गोखले माय पॉलिटिकल गुरु के लेखक कौन है? एम.के. गांधी है। ओके, मोहनदास करमचंद गांधी। गोखले ऐसे गुरु जी तो थे ही गांधी जी के। ओके, 2 years and 2 years at a month and 20 at nights के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी है। ओके, सलमान रुश्दी है। 2 years at month and 20 at nights इसके लेखक कौन हो गया? सलमान रुश्दी हो गए। 2 years at month and 20 years at nights के लेखक सलमान रुश्दी हो गए। 3500 के विकल्प 4000 हाँ, 2 years at month and 20 at nights के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी है। ठीक है। इग्नाइट माइंड के लेखक कौन होगा? तो एपीजे अब्दुल कलाम ही। ओके, इग्नाइट माइंड क्योंकि इनका माइंड है इग्नाइट की तरह था। ठीक है, ओजस्वी माइंड था एपीजे अब्दुल कलाम जी का। निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित पुस्तक हिंदुत्व है? तो बीडी सावरकर ही लिखेगा ऐसा पुस्तक। कौन सा? तो हिंदुत्व नामक पुस्तक बीडी सावरकर हो जाएगा। ओके, इस प्रकार का जो पुस्तक होगा किसके द्वारा लिखा जाएगा? बीडी सावरकर के ही द्वारा। ओके, फॉरेन पॉलिसी नामक पुस्तक तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में लिखा गया था। ठीक है। डिपोटेशन नामक पुस्तक लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया था। ओके, सोजे ए वतन पुस्तक के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र है। ओके, सोज ए वतन पुस्तक के लेखक कौन होगा? प्रेमचंद्र होगा। अस्पृश्यता समुदाय के लोगों को लक्षित करके प्रथम मासिक पत्रिका। ओके, पहला ये था मासिक पत्रिका बिटाल विध्वंसक। क्या नाम था? बिटाल विध्वंसक था। अस्पृश्यता समुदाय के लोगों को लक्षित करके लिखा जा रहा था मासिक पत्रिका। क्या नाम था उसका? बिटाल विध्वंसक था। ये क्या करता था? अस्पृश्य जो समुदाय थे उसके लोगों को लक्षित करके लिखता था। बिटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो गोपाल बाबा बलंगकर के द्वारा। ओके, गोपाल बाबा बलंगकर के द्वारा। अस्पृश्य समुदाय के लिए लोगों को लक्षित करके प्रथम मासिक पत्रिका बिटाल विध्वंसक किसके द्वारा लिखा गया है या प्रकाशित किया गया है? तो गोपाल बाबा बलंगकर के द्वारा। ओके, बलंगकर, अगरकर नहीं, बलंगकर के द्वारा। ओके, अब इसको देखिए। अस्पृश्य समुदाय के लिए याद करना है कैसे कि अस्पृश्यता का था, तो इसको याद करना है। बिटाल बाबा लोग क्या करता है? ताल में ले जा करके पीटता है। ठीक है, विध्वंस कर देता है। ठीक है, तो क्योंकि एक फिल्म देखे होंगे जैकी श्रॉफ का, मुँह से कहाँ ढूंढ रहे बंदे मैं तो तेरे पास में, शायद राज 2 फिल्म है, उसमें ये क्या करता है? बाबा लोग एक ताल में ले जाकर के जैकी श्रॉफ को मार देता है। ठीक है, क्योंकि उसका क्या करता है? राज खोलने लगता है। ठीक है, तो ऐसे टाल में ले जाकर के विध्वंस कर देता है, यानी मार देता है। विध्वंस से करना मतलब मार दिया। ठीक है, तो बिटाल विध्वंस कर देता है बाबा लोग। तो बाबा से क्या करना है? गोपाल बाबा। ठीक है, गोपाल बाबा। ओके, गोपाल बाबा क्या करते हैं? बिटाल विध्वंसक पुस्तक को लिखा था। ये अस्पृश्यता समुदाय से था बुक। ओके,
फिर नेक्स्ट, किसके पॉलिटिक्स में इन इंडिया पुस्तक लिखी गई है? तो रजनी कोठारी जो पुस्तक है किसने लिखा है? ओके, पॉलिटिक्स इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है? रजनी कोठारी ने। इसको भी याद कर सकते। देखिए कोठारी लोग जो होते हैं यानी पैसे वाले लोग होते हैं ये लोग, ठीक है। कोठारी गंजी भी सुनेंगे तो पैसा वाला होगा तभी तो निकाला होगा। तो ये सब क्या होता है? पॉलिटिक्स में जुड़ा होता है, ठीक है। कोठारी लोग क्या करते हैं? पॉलिटिक्स में जुटल होता है। तो जुटा पॉलिटिक्स से याद करना है पॉलिटिक्स इन इंडिया। और कोठारी लोग पॉलिटिक्स में जुड़ा रजनी कोठारी याद करना, ठीक है। रजनी कोठारी गंजी भी होता है और वो लोग पॉलिटिक्स में जुड़ल होगा तभी तो प्लांट वगैरह लगाने सुविधा होती है। निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित है? तो राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखा पुस्तक है। ओके, राम मनोहर लोहिया के द्वारा पुस्तक कौन सी लिखी गई है? तो द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। ओके, राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? तो गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन लिखा गया है। ओके, यानी भारत विभाजन के गुनाहगार। ओके, कौन है? तो राम मनोहर लोहिया ने लिखा है। कर्मभूमि पुस्तक के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र है। ओके, कर्मभूमि पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? प्रेमचंद्र हो जाएंगे, ठीक है। अंधेरे नगरी के पुस्तक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा। ओके, चंद्रकांत, देखिए चंद्रकांता के तो हो गए देवकी नंदन। ओके, द मैन हु डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? रफीक जकारिया है। ओके, रफीक जकारिया है द मैन हु डिवाइडेड पुस्तक के लेखक। ओके, द मैन हु डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो रफीक जकारिया होंगे। ओके, देखिए ये ढूंढ रहे किसने इंडिया को क्या किया? डिवाइड कर दिया। ओके, तो रफीक जकारिया बता रहे थे। ओके, जकारिया जी है हमारे बगल में, उनको देश से प्रेम है और वो यही सोच रहे कि किसने डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो द मैन हु डिवाइडेड पुस्तक तो लेखक कौन है? रफीक जकारिया। ओके, रफीक जकारिया हुए। तस्लीमा नसरीन लेखिका नहीं है, यानी अमार सोनार बांग्ला की लेखक तो रविंद्रनाथ टैगोर है भले, ठीक है। तस्लीमा नसरीन के द्वारा लिखा कौन कौन सा पुस्तक है? तो उत्तल हवा की है, अमार माया बेला की है, फिर नेक्स्ट लज्जा। ये 3 पुस्तक है तस्लीमा नसरीन के द्वारा लिखा गया। तस्लीमा नसरीन कैसे याद करिएगा? ये तीनों पुस्तक इन्हीं का है। तो देखिए एक लड़की होती है, ठीक है, लज्जा के कारण मुंह छुपा के रोती रहती है और हवा चलते रहता है, ठीक है। शाम के वक्त माया बेला में एक पुराना पिक्चर देखे होंगे, ठीक है, ट्रेन आते रहता है तो उसको उसी प्रकार से याद करना कि माया बेला यानी शाम के बेला में क्या होती है? हवा चलते रहती है और लज्जा के कारण रोते रहती है, ठीक है। लज्जा से रोते रहती है। माया बेला में हवा चलते रहती है और लज्जा से रोते रहती है। माया बेला में हवा चलते रहती है, लज्जा से रोते रहती है, ठीक है। कौन? तस्लीमा। ओके, तस्लीमा क्या करती है? माया बेला में हवा चलते रहेगी और लज्जा से रोते रहेगी, ऐसे याद करना है तस्लीमा। ओके, बहुत खूबसूरत पेंटिंग है। शाम के वक्त यानी माया बेला में क्या होती है? हवा चलते रहती है, बाल पूरा उड़ते रहता है तस्लीमा का और लज्जा के कारण रोते रहती है, ऐसे याद कर सकते हैं। साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? रसेल कार्सन है, ठीक है। रसेल कार्सन, इसको आसानी से याद कर सकते हैं। साइलेंट स्प्रिंग को देखिए, साइलेंट स्प्रिंग क्या हो गया? साइलेंट हो गया यानी जाम हो गया। तो जाम हो गया तो क्या करेंगे? रस डालेंगे। क्या डालेंगे? रस डालेंगे। तो रस डालेंगे, किसका रस डालेंगे? तो ग्रीस का डालेंगे तो काला काला हो जाएगा। रस डाले तो काला काला हो गया, रस डाले तो काला काला हो गया। रस से याद करना रसेल, काला से कार्सन, ठीक है, रसेल कार्सन हो जाएगा।
तो किस में डाली? साइलेंट स्प्रिंग में, क्योंकि स्प्रिंग क्या हो गया था, साइलेंट हो गया था यानी जाम हो गया था। उस जाम को हटाने के लिए क्या किए, रस डाले। किसका? ग्रीस का। तो काला काला हो गया, रस डाले थे रसेल कार्सन। इस प्रकार याद करना है, ठीक है। साइलेंट हो गया था स्प्रिंग जाम के कारण, तो रस डाले। किसका? तो काला काला हो गया, ग्रीस का। ओके, तो रसेल कार्सन याद करना है, साइलेंट स्प्रिंग के लेखक है। नेक्स्ट है अरविंद घोष ने लिखा कौन सी है? द लाइफ डिवाइन किसकी पुस्तक है? अरविंद घोष की है, ठीक है। और सावित्री नामक पुस्तक भी है, अरविंद घोष की है। ओके, नेक्स्ट है गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया किसने लिखा है? तो श्रीमन नारायण अग्रवाल। ओके, श्रीमन नारायण अग्रवाल ने लिखा है। ओके, और ऐसे भी गांधी जी से ये प्रेरित थे श्रीमन नारायण अग्रवाल। तो गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया पुस्तक किसने लिखा? तो श्रीमन नारायण अग्रवाल ने लिखा है। ओके, ऐसे याद कर सकते हैं। ये पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? E.M. फोस्टर है। E.M. फोस्टर से पोस्टर याद करिएगा, पोस्टर पर ही पैसेज लिखा होता है। ओके, पोस्टर पर क्या होता है? पैसेज लिखा होता है, यानी कुछ लिखा होता है उसको पैसेज कहेंगे, ठीक है। पोस्टर पैसेज लिखा होता है, ठीक है। पोस्टर पर क्या होता है? पैसेज लिखा होता है। पोस्टर से पैसेज लिखा होता है। पोस्टर से पोस्टर याद करना है, ठीक है। पोस्टर से पोस्टर याद करना है, पैसेज लिखा होता है पोस्टर पर। तो पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? E.M. फोस्टर है। ओके, पोस्टर से पोस्टर याद करना है, पैसेज लिखा होता है पोस्टर पर। तो ये पैसेज से पूरा नाम ए पैसेज टू इंडिया कहना, ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्प्रिंगिंग टाइगर के लेखक कौन है? तो सुभाष चंद्र बोस है। टाइगर जैसा कौन था? सुभाष चंद्र बोस थे। स्प्रिंगिंग टाइगर, ठीक है। साइलेंट स्प्रिंग के रसेल कार्सन, ठीक है। रस डालते तो काला काला हो गया, रसेल कार्सन। लेकिन स्प्रिंगिंग टाइगर के लेखक सुभाष चंद्र बोस हो गया। ओके, फ्रेडरिक एंजल्स किसके आजीवन साथी रहा? जीवन भर साथी रहा, दोस्त रहा? कार्ल मार्क्स का रहा। फ्रेडरिक एंजल्स किसके दोस्त रहा? आजीवन? कार्ल मार्क्स का। एंजल्स किसका दोस्त रहा? कार्ल मार्क्स का रहा। लव एंड लॉन्गिंग इन बॉम्बे पुस्तक के लेखक कौन है? तो विक्रम चंद्र है, ठीक है। विक्रम चंद्र है। लव एंड लॉन्गिंग इन बॉम्बे के लेखक, इसको कैसे याद करना? देखे होंगे चांद पर क्या उतरा? विक्रम उतरा है, रोवर उतरा है ना, विक्रम नामक रोवर, ठीक है। विक्रम नामक रोवर क्या उतरा है, और चांद क्या है? काफी लॉन्ग पर है, यानी दूरी पर है। और चांद जिससे प्रेम हो जाता है तो सब उसको क्या कहता है? चांद जैसा तुम लग रही हो, बोलते ना, यानी प्रेम हो गया तो लव एंड लॉन्गिंग। तो याद करना है विक्रम उतरा है, ठीक है। चांद क्या है? काफी दूर है, ठीक है। ऐसे याद करना है विक्रम उतरा है चांद पर, और चांद क्या है? काफी लॉन्ग है। चांद क्या है? काफी लॉन्ग है, यानी लॉन्ग माने दूरी पर है। ओके, अब इतना दूरी पर क्या उतरा है? चांद उतरा है। उतना दूरी पर चांद है, ठीक है। तो विक्रम उतरा है। इतना दूरी पर चांद उतरा है, उतना दूरी पर चांद है, विक्रम उतरा है। उतना दूरी पर यानी लॉन्गिंग पर क्या है? चंद्र है, और विक्रम उतरा है। लॉन्गिंग पर कौन है? चंद्र है, और विक्रम उतरा है। ऐसे याद कर देते। लॉन्गिंग से लव एंड लॉन्गिंग कह देना। चांद पर ही उतरा है विक्रम, तो विक्रम चंद्र कह देना है। तो विक्रम चंद्र ने लिखा है लव एंड लॉन्गिंग इन बॉम्बे पुस्तक के लेखक। ओके, द गॉड इन स्मॉल थिंग्स अरुंधति रॉय ने लिखा है। ब्रोकन विंग की रचना किसने की है? तो सरोजिनी नायडू ने किया। ओके, ब्रोकन विंग की रचना सरोजिनी नायडू ने किया है। राम मनोहर लोहिया के द्वारा पुस्तक लिखा गया है, जिसका नाम है द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, ठीक है। द गिल्टी मैन इंडियाज पार्टीशन राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने अयोध्या 6 दिसंबर 1992 नाम पुस्तक लिखा है? तो पीवी नरसिम्हा राव ने लिखा है। पीवी नरसिम्हा राव ने पुस्तक इसलिए लिखा क्योंकि इसी समय इनके समय में ये सब घटना घटित हुआ था, 6 दिसंबर 1992 को। ओके, अयोध्या नामक घटना। ओके, पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा लिखा गया है। पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा लिखा है। किसने? 6 दिसंबर 1992 नामक पुस्तक लिखी है, तो पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा लिखा गया है।
ओके, नेक्स्ट है सावित्री पुस्तक के लेखक कौन होगा? अरविंद। बताए थे लाइफ डिवाइन की पुस्तक लेखक कौन है? अरविंद है। और सावित्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद है। ऐसे याद कर सकते हैं, अरविंद के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। उसकी बीवी क्या है? सावित्री थी। ठीक है, देखिए अरविंद घोष क्या थे? संत थे। और संत कैसे, संत की बीवी कैसी होती है? जब संत अच्छा होंगे तो बीवी उससे बहुत प्यार करेगी। तो बीवी का नाम सावित्री है। सावित्री क्या किया था? जान बचाने के लिए गई थी, पता है आपको, अपने हस्बैंड का। ठीक है, एक कहानी सुने होंगे ना। तो सावित्री क्या जाती है अपने पति का जान बचाने के लिए, क्योंकि वो संत होता है, बहुत प्यार करता है ना संत। तो संत थे अरविंद घोष। तो अरविंद संत थे। तो संत की बीवी का नाम क्या था? सावित्री। ठीक है, सावित्री ऐसे याद कर सकते हो। सावित्री पुस्तक लेखक कौन हो गया? अरविंद हो गया। लाइफ डिवाइन पुस्तक के भी लेखक कौन है? अरविंद घोष है। ओके, फिर तारीख है मुबारक शाही पुस्तक के लेखक कौन है? तो याहिया बिन अहमद है। ओके, याहिया बिन अहमद। ओके, याहिया बिन अहमद है ना, ये पुस्तक लिखा। तारीख है मुबारक शाही। मुबारक शाही कैसे याद करने हैं? देखिए, मुबारक हो देते कोई किसी का जन्म होता है तो बिना अहमद के क्या होता है? मुबारक कैसे दे सकता है? बिना अहमद के क्या कर सकता है? मुबारक कैसे दे सकता है? बिना अहमद का, बिना अहमद से बिन अहमद कहना। ठीक है, या बिना अहमद से बिन अहमद कहना। ठीक है, मुबारक कैसे दे सकता है? ओके, अहमद जी क्या थे? मान लीजिए ईश्वर है। ठीक है, तो बिना अहमद के कैसे मुबारक दे सकते हैं? बिना अहमद के। ठीक है, क्योंकि जन्म होता है, जैसे हम लोग में भी भगवान का जन्म होता है तो उन लोग में भी होता है, तो अहमद नाम था। ओके, ईश्वर। हाँ, वही करा कि बिना अहमद के ही कैसे मुबारक दे दे। ओके ओके, बिना अहमद के जन्म के तारीख के ही कैसे बधाई दे दे, यानी मुबारक दे दे बिना तारीख के। ठीक है, तो मुबारक शाही याद करना। मुबारक शाही, मुबारक से मुबारक शाही याद करना। बिन अहमद से याहिया बिन अहमद याद रखना। ओके, फिरोज शाह के दरबार में लिखा किसने? जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है। तारीख है फिरोज शाही। अब मुबारक तारीख है मुबारक शाही बिना अहमद का। ठीक है, बिना अहमद के कैसे मुबारकबाद दे दे, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निर्मला के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र हैं। ओके, निर्मला के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र है। सावित्री के लेखक कौन है? तो अरविंद घोष है। सावित्री के अरविंद घोष और निर्मला के मुंशी प्रेमचंद्र। ओके, और मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा ही लिखा गया है कर्मभूमि। ओके, कर्मभूमि। संघर्ष की ओर पुस्तक जयप्रकाश नारायण ने लिखा है। द अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक किसने लिखी है? तो जनरल कॉल ने लिखा है। किसने लिखा है? द अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक जनरल कॉल ने लिखा है। ओके, इसको कैसे याद करना? टोल्ड मने भी बोलना होता है, कॉल मने भी बोलना होता है। टोल्ड मने भी बोलना, कॉल मने भी बोलना। तो टोल्ड से अनटोल्ड कहना। दी अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है? जनरल कॉल हो जाएगा। ठीक है, अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन होगा? जनरल कॉल हो जाएगा। ठीक है, जनरल कॉल। कहता दी अनटोल्ड, तो जनरल कॉल मने बोलना, टोल्ड मने भी बोलना। तो टोल्ड से याद करना कॉल टोल्ड। ठीक है, कॉल करता है तो टोल्ड कहता है, बोल। ओके, अनटोल्ड याद करना, अनटोल्ड का। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक की रचना किसने की है? सुभाष चंद्र बोस ने किया। ओके, तो इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस है। स्प्रिंगिंग टाइगर के भी लेखक कौन है? तो सुभाष चंद्र बोस ही है, स्प्रिंगिंग टाइगर के भी। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो देखिए, प्रेमचंद्र ने सोजे वतन लिखा है, कर्मभूमि लिखा है। ठीक है, निर्मला भी लिखा है, शतरंज के खिलाड़ी भी लिखा है। ठीक है, निर्मला भी है, सोजे वतन भी लिखे हैं, कर्मभूमि भी लिखे हैं, सोजे वतन भी लिखे हैं। ठीक है, सोजे वतन। उर्दू ये तो फारसी में माहिर थे ही,
प्रेमचंद्र जी तो सूर्य वतन तो लिखवे करेंगे, और कर्मभूमि भी है, शतरंज के खिलाड़ी भी है, निर्मला भी है, मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा ही है कर्मभूमि भी। नेक्स्ट है संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक बताए थे जयप्रकाश नारायण है। इसको कैसे याद करना है संघर्ष की ओर पुस्तक को? तो देखिए जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी को हटाने के लिए क्या किया था, काफी संघर्ष किया था, ठीक है। तो संघर्ष की ओर, काफी संघर्ष की ओर चले थे ना जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जय संघर्ष की ओर चले थे, ठीक है। तो संघर्ष की ओर से याद करना, संघर्ष की ओर पुस्तक कह देना। किसने संघर्ष किया? तो जयप्रकाश नारायण ने। गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन के लेखक कौन है? राम मनोहर लोहिया है। ओके, द स्टोरी ऑफ माई डिपोटेशन पुस्तक के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय है। ओके, कौन हो जाएगा? लाला लाजपत राय हो जाएंगे। देखिए द स्टोरी ऑफ माई डिपोटेशन पुस्तक के है, ठीक है, किसने लिखा है? तो लाला लाजपत राय ने लिखा। इसको कैसे याद करेगा? देखिए लाला लाजपत राय को क्या किया था? पीटा था, पीटा से पीटते पीटते क्या कर दिया था? डेड कर दिया था, पीटते पीटते क्या कर दिया था? डेड कर दिया था। तो किसे? तो लाला लाजपत राय को कर दिया था, पीटते पीटते क्या कर दिया? डेड कर दिया था। तो लाला लाजपत राय को किया था, ऐसे याद कर सकते हैं। डिपोर्ट कर दिया, डेड कर दिया था। तो किसे डेड कर दिया था? लाला लाजपत राय को। 1920 में अध्यक्ष थे कांग्रेस के। ओके, लाला लाजपत राय डिपोर्ट कर, डेड कर दिया गया था। डेड, पीटते पीटते क्या कर दिया? डेड। पीटते पीटते से पोटेशन याद करना, पीटते पीटते पोटेशन, डेड से डेड, डिपोटेशन बन जाएगा। पुस्तक के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय हो जाएंगे। ओके, और तारीख है फिरोजशाही के लेखक बताए थे जियाउद्दीन बर्मी हो जाएगा। ओके, तारीख है फिरोजशाही के लेखक कौन हो जाएगा? जियाउद्दीन बर्मी हो जाएगा। फिरोजशाही बोले थे ना, कोई भी शाह बनता तो जय जयकार करते हैं, शाह बने राजा, ठीक है। शाह किस में लिखा है? तो फिरोजशाही में, ठीक है, शाही में, फिरोजशाही में, ठीक है। जियाउद्दीन बर्मी तारीख फिरोजशाही पुस्तक लिखा, जय जयकार करता। फिरोज शाह बनता है तो जय जयकार करता, शाह बनता है तो जय जयकार करता। जय जयकार से जियाउद्दीन कहना, जय जयकार से जियाउद्दीन कहना, फिरोजशाही कहना, ठीक है। शाही से, शाह से शाही, फिरोजशाही कहना। फिरोजशाही के लेखक कौन होगा? तो जियाउद्दीन। तारीख फिरोजशाही के तो जियाउद्दीन बर्मी हो जाएगा, ठीक है। द इंडियन आइडल, द आइडल ऑफ ह्यूमन यूनिटी के लेखक कौन है? अरविंद घोषी होंगे, ठीक है। द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी के लेखक कौन है? तो अरविंद घोष। बताया तो संत बन गया था, तो ह्यूमन के बारे में कौन, ह्यूमनिटी के बारे में कौन सोचेगा? ह्यूमन यूनिटी से याद करना, ह्यूमन यूनिटी, ह्यूमनिटी से ह्यूमन यूनिटी के लिए याद कर लेना है, ठीक है। और किसने लिखा? ह्यूमन के बारे में कौन सोचेगा? संत सोचता है, ठीक है, संत लोग सोचता है। संत के चारे में बुरा बोली चाहे अच्छा बोली, वो संत शांत रहता है, ठीक है। तो अरविंद घोष थे। तो ह्यूमन यूनिटी से ह्यूमनिटी के बारे में सोचते हैं अरविंद घोष। ओके, ऐसे याद कर सकते हैं। ह्यूमन यूनिटी के लेखक कौन हो जाएगा? अरविंद घोष हो जाएगा। द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी के लेखक कौन हो जाएगा? अरविंद घोष हो जाएगा। द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी के लेखक अरविंद घोष हो जाएगा। ओके, अंग्रेजी उपन्यास द गॉड स्मॉल थिंग्स के लेखक बताए थे अरुंधति राय हो जाएगा, ठीक है। और आर के नारायण के द्वारा मालगुडी डेज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित कौन सही सुमेलित है बताना। एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया न्यू इंडिया। एनी बेसेंट के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है? न्यू इंडिया। ओके, एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया कौन सा पुस्तक है? न्यू इंडिया, ठीक है। एनी न्यू, ठीक है। एनी लिख, कोई भी लेके आओ, कहते हैं ना कोई भी चीज लेके आओ बट नया रहना चाहिए, न्यू रहना चाहिए। ओके, एनी कोई भी लेके आओ, यानी एनी लेके आओ बस न्यू रहना चाहिए। एनी लेके आओ बस न्यू रहना चाहिए। न्यू से न्यू इंडिया करना, एनी से एनी बेसेंट याद करना, ठीक है। कोई भी सामान लेके आओ बस न्यू रहना चाहिए। एनी यानी एनी, कोई भी से तो एनी, ठीक है।
बस नया रहना चाहिए, ऐसे याद कर सकते हैं। ज्योग्राफिकल फैक्टर इन इंडियन हिस्ट्री के पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा? के एम मणिकर हो जाएगा, के एम मणिकर हो जाएगा, मणिकर, के एम मणिकर। ज्योग्राफिकल फैक्टर के इन इंडियन हिस्ट्री के लेखक कौन? के एम मणिकर। मणिकर कैसे याद करना? देखिए मणि कहाँ पाया जाता है? मणि हर जगह नहीं पाया जाता, एक ज्योग्राफिकल रीजन में पाया जाता है, यानी खास जगह में पाया जाता है। ओके, सब जगह नहीं पाया जाता है, बल्कि एक ज्योग्राफिकल रीजन या ज्योग्राफिकल फैक्टर पर निर्भर करती है, ठीक है, तब जाके मनी पाया जाता है। ज्योग्राफिकल फैक्टर पर निर्भर करती है, ओके, ज्योग्राफिकल फैक्टर पर निर्भर करती है के मणिकर के द्वारा, ठीक है। कि कौन? मनी पाना है तो ज्योग्राफिकल फैक्टर पर निर्भर करती है, मनी पाना है तो ज्योग्राफिकल फैक्टर पर निर्भर करती है के मणिकर, ठीक है, ज्योग्राफिकल फैक्टर पर निर्भर करती है के मणिकर। ओके, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? देवकी नंदन खत्री हो जाएगा, ठीक है, देवकी नंदन खत्री। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक देवकी नंदन खत्री ने लिखा है। देखिए इसको भी कैसे याद कर सकते हैं? देवकी नंदन एक बाबा है, ठीक है, उसके माथा पर देखिएगा चंद्र के तरह के डिजाइन बनाए ले रहते हैं, ठीक है, टिक्का लगा ले रहते हैं, जिससे यानी कांत किए रहते हैं, ठीक है, कांता में डिजाइन, ठीक है, चांद की तरह कांत किए होते, चांद की तरह कांत किए होते, चंद्रकांता याद करना, चंद्रकांता, ठीक है, चंद्रकांता। तो कौन कह रहे थे? तो देवकी नंदन, ऐसे याद कर सकते हैं। देवकी नंदन खत्री जो हो गए ये चांद की तरह क्या कांत पहले रहते हैं, जो क्या होते हैं, चांद की तरह डिजाइन बने ले होते हैं, ठीक है, माथा पर, ऐसे याद कर सकते हैं। और प्रेमचंद्र के द्वारा तो बता ही दिए थे कि पुस्तक शतरंज के खिलाड़ी हो गया, कर्म भूमि हो गया, सोजे वतन हो गया, प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई है। कि निर्मला पुस्तक भी मुंशी प्रेम के द्वारा लिखा गया, निर्मला, जबकि सावित्री अरविंद घोष के द्वारा, ठीक है, आत्मा लाने के लिए चल जाती पति का सावित्री। नेक्स्ट है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद होंगे। ओके,